एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए बेटा जी, आज सेट थ्योरी पे लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे बेटा जी। क्या डिस्कस करेंगे बेटा जी? इसमें वेन डायग्राम और डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है बेटा जी, ठीक है। पीछे का लेक्चर जो है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें, ताकि इस जो है लेक्चर से आप उसको रिलेट कर पाएँ। ठीक है बेटा जी। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बेटा जी। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या है बेटा जी आपका? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है बेटा जी? फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था बेटा जी कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वेन डायग्राम जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसको जो है डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी सेट को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी। तो इस डायग्राम में सेट को रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है बेटा जी, उसी को हम कहते थे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है बेटा जी। तो ये जो है वेन वेन का नाम, पूरा नाम क्या है बेटा जी? जॉन वेन। जॉन वेन कौन थे? जॉन वेन जो है इंग्लिश लॉजिशियन थे, एक फिलासफर भी थे। तो जॉन वेन ने एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए विजुअल डायग्राम बनाया। इसीलिए उसके नाम के पे बेस्ड जो है हमारा उस डायग्राम का नाम क्या रखा गया बेटा जी? वेन डायग्राम। क्या रखा गया? वेन डायग्राम। ठीक है बेटा जी। तो वेन डायग्राम जो है क्या है कि ऐसा डायग्राम जिसमें सेट को विजुअल रिप्रेजेंट किया जाए। कैसे रिप्रेजेंट किया जाए बेटा जी? विजुअल जो है रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेन डायग्राम कहेंगे। वेन ने कहा कि U कोई यूनिवर्सल सेट हो और A कोई सबसेट हो U का, A इज सबसेट ऑफ U। तो U को हम एक रेक्टेंगल में U को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो A हमारा सबसेट है U का, उसको हम एक क्लोज रीजन सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं। U यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल रीजन में एंड A जो सबसेट है U का बेटा जी, उसको जो है हम किस में करते हैं? सर्कल रीजन में। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो कोई यूनिवर्सल सेट है तो उसको वेन डायग्राम में लिखें तो इसको रेक्टेंगल में, अगर यहाँ पे मान लीजिए किनारे पे U लिख दें, तो ये जो रीजन है बेटा, रेक्टेंगुलर जो ये रीजन है, ये टोटल रीजन जो है यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट करता है। ये जो U है बेटा जी, U यूनिवर्सल सेट, वो पूरे जो रेक्टेंगुलर रीजन है, उस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो वेन डायग्राम में U जो होता है रेक्टेंगुलर रीजन होता है, और जो कोई A सेट हो जो कि U का सबसेट हो, तो उसके अंदर एक सर्कुलर जो रीजन होता है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका U यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर रीजन होता है, और जो सबसेट होता है U का, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर रीजन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी। तो चलिए एक एक को, पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेशंस बताया था ऑन टू सेट्स। तो ऑपरेशन जितने हैं उसको वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम से उसको कैसे दिखाएंगे? सपोज कीजिए कि A B जो है टू सेट्स है, A B आर टू सेट्स, एंड U B यूनिवर्सल
set, that means A is subset of B and A is subset of U and B is also subset of U। ठीक है बेटा जी, तो हमें दिखाना है A यूनियन B। क्या दिखाना है? A यूनियन B। ठीक है बेटा जी, A यूनियन B दिखाना हो तो हम जो है एक रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे। क्या लेंगे? रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे। रेक्टेंगुलर रीजन पे क्या लिख देंगे? U लिख देंगे किनारे। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन क्या हो गया? U रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा जी, ए बी टू सेट है। ए बी क्या है? टू सेट है, तो ए हो गया ये सेट, और ये क्या हो गया? बी सेट हो गया। ठीक है बेटा जी, क्या है? यू का सबसेट है, यू का सबसेट है। तो बेटा जी ए यूनियन बी जो होगा ये रीजन होगा, ए का टोटल और बी का टोटल। ठीक है बेटा जी, ये हमारा क्या होगा? रीजन ए यूनियन बी होगा। क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। जब ए जो है ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो बेटा जी? फाई हो, उस कंडीशन में ए यूनियन बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा जी, ए यूनियन बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम रेक्टेंगुलर रीजन ले लेंगे, किनारे पे यू लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट हो गया आपका रेक्टेंगुलर रीजन। और ए जो है बी, दो सर्किल में ए और बी सर्कुलर रीजन हो गया ये। अब ए यूनियन बी है तो टोटल जो है सर्कुलर रीजन ए और बी का कवर करेंगे, वही हमारा जो है क्या होगा? ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा। व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, कोई जो है एलिमेंट्स हमारा जो है क्या हो? कॉमन न हो दोनों सेट के, तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी जो है वेन डायग्राम द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा जी, क्लियर? देख लीजिए। ठीक है, चलिए, इफ ए इंटरसेक्शन बी हो दैट मीन्स टू सेट्स ए बी हैज कॉमन एलिमेंट्स। अगर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट हो उस समय जो है हमारा जब ए यूनियन बी दिखाना होगा बेटा जी, तो इंटरसेक्शन चूंकि है तो इसको इंटरसेक्ट करते हुए दो सर्किल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कुलर रीजन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे सर्कुलर रीजन को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो बेटा जी कट किया है ये रीजन, ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये बेटा जी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा। क्या होगा? ये रीजन हमारा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है बेटा जी, अगर जो है ए यूनियन बी लेना हो, ए यूनियन बी लेना हो और इंटरसेक्ट कर रहा हो, दैट मीन्स ए बी कॉमन एलिमेंट उसमें हो, तो उस समय ए यूनियन बी इस तरह से दो रीजन इंटरसेक्ट करते हुए बनाएंगे। ए बी यू है बेटा जी, ये टोटल जो रीजन होगा वो क्या होगा बेटा जी? ए यूनियन बी होगा। क्लियर? समझिए, जब ए इंटरसेक्शन बी न हो, फाई हो, तो उस समय जो है हमारा ए यूनियन ऐसे दो अलग अलग हमारे जो है रीजन होते हैं ए और बी, क्योंकि इंटरसेक्शन हमारा फाई है। इसमें अगर इंटरसेक्शन है दैट मीन्स ए और बी का कॉमन एलिमेंट है, तो उस समय इंटरसेक्ट करते हुए दो सर्कुलर रीजन लेंगे, उस समय ये ए यूनियन बी होगा। जब इंटरसेक्शन हमारा फाई है तो उस समय जो हमारा ए यूनियन बी होगा ये होगा बेटा जी ए यूनियन बी। क्लियर? क्लियर? ठीक है? ठीक है, तो यूनियन जो है और इंटरसेक्शन ये होगा। ठीक है बेटा जी, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड सबसेट ऑफ यू। ठीक है बेटा जी, इसे रिप्रेजेंट करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। क्या लेंगे बेटा जी? एक रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, इसमें किनारे पे यू होगा। ठीक है, अब हमारा बड़ा सेट कौन सा है? यू है, तो यू हो गया रेक्टेंगुलर रीजन। अब उसके बाद बड़ा सेट कौन सा है? बी है, तो एक जो है सर्कुलर रीजन लेंगे बी। ठीक है बेटा जी? ठीक है, अब जो है उसका सबसेट कौन सा है? ए है, उसके अंदर एक ए बनाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो इस तरह से वेन डायग्राम इसका हुआ ए सबसेट बी सबसेट यू, ए सबसेट बी, बी सबसेट यू। ठीक है बेटा जी? ठीक है, क्लियर? ए सबसेट बी सबसेट यू। ठीक है, क्लियर?
तो हमने जो है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी और ए सबसेट बी सबसेट यू वेन डायग्राम द्वारा सीखा। ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब जो है हम वेन डायग्राम में ए माइनस बी देखते हैं क्या होता है। ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, एक रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे, ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन है, ये हमारा क्या होगा, यू होगा। ठीक है, अब इंटरसेक्ट करते हुए हम दो सर्कुलर रीजन ले लेंगे। ठीक है, ये एक ए है, एक बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू फाई, डज नॉट इक्वल टू फाई, ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, दैट मीन्स ए बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन। ठीक है, इस दोनों सेट्स में जो है हमारे कम से कम एक एलिमेंट निश्चित रूप से कॉमन है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू फाई। देन हम क्या करेंगे बेटा जी, सर्कुलर रीजन को इंटरसेक्ट करते हुए ड्रा करेंगे, सर्कुलर रीजन को इंटरसेक्ट करते हुए ड्रा करेंगे। हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। क्या करना है बेटा जी, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है बेटा जी, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा जी कि ए माइनस बी मीन्स, ए माइनस बी मीन्स, ए माइनस बी मीन्स क्या होता है बेटा जी कि ऐसा सेट जो उन एलिमेंट से बना हो जो ए के हो लेकिन बी के न हो। ए के ऐसे एलिमेंट से बना सेट जो बी में न हो। ठीक है बेटा जी, तो क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा, ऐसा एलिमेंट जो बी में न हो। ठीक है बेटा जी, तो ये जो रीजन होगा बेटा जी क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ये रीजन क्या होगा बेटा जी, ए माइनस बी होगा। ठीक है, ये रीजन कौन सा है बेटा जी, ए इंटरसेक्शन बी है। ये रीजन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है। ये रीजन कौन सा है बेटा जी, ए माइनस बी है। ठीक है, ठीक है। अब जो है अगर बी माइनस ए हमें दिखाना है वेन डायग्राम में, तो बी माइनस ए मीन्स क्या होगा बेटा जी, ऐसा सेट जो कि बी के एलिमेंट से हो लेकिन उसमें ए के एलिमेंट न हो, ऐसा सेट जिसमें बी के एलिमेंट हो लेकिन ए के एलिमेंट न हो, तो उस रीजन को हम वेन डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे। क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे ये होगा आपका रीजन, क्या होगा, बी माइनस ए। क्या होगा ये, बी माइनस ए। तो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी का रीजन ये है बेटा जी, और ये बी माइनस ए है। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है। अगर हमें कंप्लीमेंट दिखाना हो बेटा जी, किसी सेट का कंप्लीमेंट वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से हमको कोई कंप्लीमेंट दिखाना हो तो कंप्लीमेंट कैसे दिखाएंगे बेटा जी। सपोज कीजिए ए जो हमारा कोई सेट है उसका जो है कंप्लीमेंट दिखाना है, तो यूनिवर्सल सेट आपका ये हो गया बेटा जी रेक्टेंगुलर रीजन, और सर्कुलर रीजन में हम जो है ए लिख लिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट क्या होता है बेटा जी, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि ए का कंप्लीमेंट जो होता है बेटा जी यू माइनस ए होता है। क्या होता है, यू माइनस ए होता है। तो u माइनस ए दैट मीन्स ये रीजन, ए को छोड़ करके बाकी जो रीजन है बेटा जी u के, वही क्या होंगे, u माइनस ए होगा। u माइनस ए मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ ए। ए का जो कंप्लीमेंट है बेटा जी इसको हम इस रीजन से दिखाएंगे। सर्कुलर रीजन को छोड़ करके बाकी जितने ये रीजन है उस वही रीजन हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, ए का कंप्लीमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा जी, क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलिए कुछ सेट का एग्जाम्पल लेकर भी इसको वेन डायग्राम में दिखाते हैं। सपोज कीजिए बेटा जी कि u इज इक्वल टू कोई यूनिवर्सल सेट है 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा जी, a आपका कोई सेट है 1 2 3 4 और b कोई सेट है 3 4 5 6। ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए इसमें हम दिखाते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन में क्या लिख देंगे बेटा जी, ये किनारे u लिख देंगे, u यूनिवर्सल सेट है। ठीक है बेटा जी, अब क्या है a एंड b। a b में देखिए कॉमन एलिमेंट 3 4 है इंटरसेक्शन, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग जो है
सर्कुलर रीजन ड्रा कर लेंगे, दो सेट है, दो सर्कुलर रीजन ड्रा कर लिया, ए एंड बी। ठीक है बेटा जी। जो कॉमन एलिमेंट है बेटा जी ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन जो है एरिया में लिख लेंगे, कॉमन जो रीजन है बेटा जी उसमें लिख लेंगे, तो 3 and 4। ठीक है बेटा जी। अब जो ए है, ए का यही हमारा रीजन है बेटा जी, तो ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4, क्या है बेटा जी 1 2 3 4, तो 3 4 तो इसमें है ही, तो 1 2 लिख लेंगे, तो हमारा ए हो गया 1 2 3 4। ठीक है बेटा जी 1 2 3 4। बी क्या है 3 4 5 6। ठीक है बेटा जी। ठीक है। और यू क्या था बेटा जी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो एलिमेंट इसमें नहीं है बेटा जी वो बाहर हो जाएंगे, 7 8 9 10। ठीक है बेटा जी। तो यू जो है आपका टोटल एलिमेंट्स के हो जाएंगे आपके, यू में जो है टोटल एलिमेंट्स होंगे 1 to 10, और ए में जो एलिमेंट है बेटा जी 1 2 3 4, बी में क्या है 3 4 5 6। ठीक है बेटा जी। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला आपको बेटा जी 3 4, क्या मिला 3 4। वेन डायग्राम से भी मिला, और ऐसे भी हम जानते हैं इंटरसेक्शन का डेफिनेशन से, कि इंटरसेक्शन का डेफिनेशन होता है बेटा जी कि कॉमन एलिमेंट से बना हुआ सेट ही हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है, दो सेट का। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 4। वेन डायग्राम में बेटा जी हम ऐसे दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन लेते हैं, उसमें यू एक किनारे लिख देते हैं, और सर्कुलर रीजन को इंटरसेक्ट करते हुए लिखते हैं ए एंड बी। और जो ए के एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको इंटरसेक्टिंग रीजन में लिख देते हैं, और बाकी के एलिमेंट्स जो है उसको हम बाहर लिखते हैं। ठीक है बेटा जी। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे जो है हम वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए यूनियन बी दिखाते हैं। ठीक है बेटा जी। तो हमने क्या दिखा दिया आपका वेन डायग्राम में, कंप्लीमेंट ए माइनस बी, बी माइनस ए, एन माइनस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है बेटा जी। और ए सबसेट बी सबसेट यू। क्लियर बेटा जी। डिमार्गन्स ने बेटा जी, डिमार्गन्स मैथमेटिशियन ने एक लॉ दिया कंप्लीमेंट पे, जिसे डिमार्गन्स लॉ कहते हैं। डिमार्गन्स लॉ का क्या कहते हैं बेटा जी, डिमार्गन्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या उसने कहा कि ए यूनियन बी हो, दो सेट हो हमारा ए और बी, दो सेट बेटा जी हो, ए एंड बी दो सेट हो, तो उसका कंप्लीमेंट बेटा जी क्या होता है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। क्या होता है बेटा जी, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। कोई हमारा दो सेट हो, दो सेट के यूनियन का जब कंप्लीमेंट लेते हैं बेटा जी, तो डिमार्गन्स ने कहा कि इसका कंप्लीमेंट जो होता है अलग अलग सेपरेटली जो है उस सेट्स का कंप्लीमेंट निकाल करके उसका इंटरसेक्शन करें तो उसके इक्वल होगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट उसने कहा कि दो सेट हो और उसका इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालें, दो सेट्स हो और उसका इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालें, तो क्या होगा बेटा जी, उसको सेपरेटली जो है कंप्लीमेंट निकाल करके यूनियन ले तो उसके बराबर होता है। तो डिमार्गन्स ने कहा कि अगर दो सेट हमारा हो ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा जी। तो डिमार्गन्स ने कहा कि दो ऐसे सेट हों जो कि नॉन एम्प्टी हों, तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होता है ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है बेटा जी। आइए इसको वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं। डिमार्गन्स लॉ को हम किससे प्रूव करते हैं बेटा जी, वेन डायग्राम से। चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट आपका डिमार्गन्स लॉ था बेटा जी कि ए
यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा जी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा जी, चलिए एलएचएस के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। एलएचएस के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे, रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है बेटा जी, इसमें यू है। ठीक है, यू आपका हो गया, ए एंड बी दो सेट है, उसको इंटरसेक्ट करते हुए बना लेंगे ए एंड बी। ठीक है बेटा जी, तो ए यूनियन बी क्या होगा आपका, ए यूनियन बी क्या होगा बेटा जी, ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। क्या होता है बेटा जी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू माइनस ए यूनियन बी को छोड़ करके जो रीजन बच रहा है बेटा जी, जो रीजन आएगा वही रीजन जो है हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा। ठीक है बेटा जी, ए यूनियन बी को छोड़ करके, ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी जो टोटल रीजन है बेटा जी, वही रीजन हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो एलएचएस से हमें क्या मिल गया, ये एक डायग्राम मिल गया वेन डायग्राम में, कि ये जो यू का जो रीजन है जो कि ए यूनियन बी को छोड़ करके है, वही रीजन हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब चलिए आरएचएस, आरएचएस के लिए वेन डायग्राम बनाया बेटा जी। क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट है, ए का कंप्लीमेंट दैट मीन्स यू माइनस ए। ठीक है बेटा जी, और बी का कंप्लीमेंट है दैट मीन्स यू माइनस बी। ठीक है बेटा जी, तो रेक्टेंगुलर रीजन बनाए, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है बेटा जी। ठीक है, इसमें हम एक किनारे यू लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट। अब इंटरसेक्ट करते हुए दो सर्कुलर रीजन, दो सर्किल। ठीक है, ए बी। ठीक है बेटा जी, तो ए का कंप्लीमेंट मतलब यू माइनस ए को छोड़ करके बाकी सभी रीजन। क्या हो गया बेटा जी, ये हो गया, ध्यान से देखें, ये हो गया आपका, ये रीजन हो गया। ए को छोड़ करके बाकी टोटल रीजन जो है हमारा क्या कहलाएगा, ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यू माइनस ए। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब यू माइनस बी करें, बी का कंप्लीमेंट दिखाएं, ये ए का कंप्लीमेंट है। अब बी का कंप्लीमेंट दिखाएं, क्या होगा बेटा जी, बी को छोड़ करके बाकी टोटल रीजन यू के। ठीक है बेटा जी, ठीक है, बी को छोड़ करके टोटल रीजन, तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, बी का कंप्लीमेंट होगा। ध्यान से देखें इन दोनों फिगर को, एक जो है ये डायग्राम है ए के कंप्लीमेंट का, और एक ये डायग्राम है बी के कंप्लीमेंट का। तो बी के कंप्लीमेंट यू माइनस बी दैट मीन्स टोटल रीजन बी को छोड़ करके, ए का कंप्लीमेंट टोटल रीजन ए को छोड़ करके। अगर दोनों को इसको ध्यान से देखें बेटा जी, तो जो इसका इंटरसेक्शन होगा, उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ए बी दोनों रीजन को छोड़ करके जो यू का होगा वही होगा। ठीक है बेटा जी, ध्यान दें, दोनों को अगर मिलाएं एक साथ मिलाएं तो हमारा इंटरसेक्शन का जो रीजन मिलेगा बेटा जी, यही मिलेगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इन दोनों फिगर से क्लियर है बेटा जी कि जो ए का कंप्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट से करें तो वही रीजन मिलता है, ए और बी को छोड़ करके यू वाला टोटल रीजन। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो ए और बी को छोड़ करके जो टोटल रीजन होता है बेटा जी, वही होता है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट। दैट मीन्स ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होगा वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होगा। क्लियर बेटा जी, क्लियर। ध्यान से इसको समझ लें, ध्यान से समझ लें कि ए यूनियन बी मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी। तो हमने जो है इंटरसेक्टिंग करते हुए दो सर्किल ड्रा किया, एक ए हो गया एक बी हो गया, रेक्टेंगुलर रीजन यू है। ठीक है बेटा जी, अब यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी मतलब कि यू के वो पोर्शन जो कि ए यूनियन बी में न हो, माने ए यूनियन बी को
छोड़ करके बाकी यू के सभी रीजन, वही ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है बेटा जी, ठीक है। फिर ए का कंप्लीमेंट हम अलग देखें, ए के रीजन को छोड़ करके बाकी टोटल रीजन ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट बी को छोड़ करके बाकी टोटल रीजन। ठीक है बेटा जी, इन दोनों को एक साथ अगर देखें ध्यान से तो ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट में क्या कॉमन है, तो वही कॉमन है ए का यू का टोटल रीजन, जो कि ए और बी उसमें शामिल न हो। तो ए और बी को हटा करके टोटल यू का रीजन ही हमारा जो होगा वो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा। क्लियर बेटा जी? तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। क्लियर बेटा जी? तो डिमार्गन्स का जो फर्स्ट लॉ है बेटा जी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो बाई वेन डायग्राम हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारा जो है क्या होता है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है बेटा जी? क्लियर? क्लियर? चलिए जो नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका है लॉ डिमार्गन्स का, वो क्या है बेटा जी कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। डिमार्गन्स का सेकेंड लॉ है बेटा जी कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो होगा वो ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। चलिए वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। तो बी का कंप्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा जी, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा? u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा जी? ठीक है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा जी? ठीक है। अब जो है इसको हम वेन डायग्राम से दिखाएं तो हम ले लेंगे एक रेक्टेंगुलर रीजन। क्या ले लेंगे बेटा जी आपका? एक रेक्टेंगुलर रीजन ले लेंगे। रेक्टेंगुलर रीजन में किनारे पे u लिख देंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है बेटा जी? दो हमारा सेट है a एंड b, इंटरसेक्ट करते हुए दो सर्किल ड्रा करेंगे, एक ये a है, एक ये क्या है बेटा जी, b है। ठीक है, और a जो है हमारा क्या रीजन बना है, a इंटरसेक्शन b। ठीक है बेटा जी? ठीक है, क्लियर? तो a इंटरसेक्शन b, u माइनस ए इंटरसेक्शन b, दैट मीन्स u के वो टोटल रीजन a इंटरसेक्शन b को छोड़ करके, a इंटरसेक्शन b उसमें नहीं होना चाहिए, तो a इंटरसेक्शन b को छोड़ करके बाकी जो टोटल रीजन है बेटा जी वही हमारा क्या होगा, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा आपका? a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट होगा। तो ये आपका मिल गया a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम। ठीक है बेटा जी? ठीक है, क्लियर? RHS में देखें क्या है बेटा जी, a का कंप्लीमेंट है। a का कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा जी, u माइनस ए। तो u माइनस ए रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे बेटा जी, उसमें क्या लेंगे, u लेंगे। ठीक है, एक सेट हमारा a है और एक सेट क्या है, b है। ठीक है बेटा जी? ठीक है, तो u माइनस ए मैंने a को छोड़ करके बाकी टोटल रीजन जो है हमारा a कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा बेटा जी, a का कंप्लीमेंट होगा, a का कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा जी? नेक्स्ट बनाए b का कंप्लीमेंट, b का कंप्लीमेंट बनाए, तो b का कंप्लीमेंट क्या होगा बेटा जी आपका, u माइनस बी, u माइनस बी मैंने u का टोटल रीजन b को छोड़ करके, b को छोड़ करके जो टोटल रीजन है बेटा जी u का वही क्या होगा, b का कंप्लीमेंट होगा। तो ये आपका रीजन हो गया, मिल गया आपका वेन डायग्राम में क्या मिल गया, b का कंप्लीमेंट। और दोनों को एक साथ देखें, दोनों को एक साथ देखें। RHS क्या है बेटा जी आपका, a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट। अगर दोनों का हम क्या करें, यूनियन करें, दोनों का यूनियन करें, तो देखिए बेटा जी केवल इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है बेटा जी दोनों में छूटा हुआ है, दोनों में छूटा हुआ है और बाकी रीजन क्या है, कवर है। तो इन दोनों से बेटा जी इस कंक्लूजन पहुंचेंगे कि ये जो डायग्राम होगा बेटा जी वेन डायग्राम, ए बी इंटरसेक्टिंग करते हुए इसको छोड़ करके बाकी जो टोटल रीजन होगा, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी जो टोटल रीजन होगा बेटा जी वही हमारा क्या होगा,
ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा जी, तो क्या हो गया बेटा जी आपका LHS इज इक्वल टू RHS कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो होगा वो ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो डिमॉर्गन्स ने जो है कंप्लीमेंट पे दो लॉस दिया था। एक दिया था कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करें, ठीक है, तो वो इक्वल होगा अलग अलग उसके कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। दूसरा लॉ दिया था कि दो सेट हो, उसके इंटरसेक्शन का अगर हम कंप्लीमेंट निकाले तो वो अलग अलग कंप्लीमेंट के यूनियन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर क्लियर। तो वेन डायग्राम से इजिली जो है हम डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, हमने वेन डायग्राम जो है सीखा कि वेन डायग्राम में ऑपरेशन अनसेट्स जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम में हम किसी सेट को सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी, और वेन डायग्राम से हम डिमॉर्गन्स लॉ कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर क्लियर। तो वेन डायग्राम से कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट्स देखेंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम वेन डायग्राम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम वेन डायग्राम। ठीक है बेटा जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम वेन डायग्राम। ठीक है बेटा जी, क्या है बेटा जी, U कोई यूनिवर्सल सेट है, ध्यान दें, U कोई यूनिवर्सल सेट है, उसको किस में लिखेंगे, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगुलर रीजन में, उसके कॉर्नर पे हमने U लिख दिया। क्या हो गया, ये U का हो गया रीजन, U का हो गया रीजन ये। ठीक है, अब कोई दो सेट है A एंड B, जिसमें A इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल टू 5 है। जब A इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू 5 है तो उसको इंटरसेक्ट करते हुए हम दो सर्कुलर रीजन ड्रा करेंगे। ठीक है बेटा जी, एक हो गया A, एक हो गया B, और जो इंटरसेक्टिंग पोर्शन है बेटा जी वो हमारा होता है A इंटरसेक्शन B। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब A माइनस बी लिखना हो बेटा जी तो ये रीजन होता है A माइनस बी का, तो ये होगा A माइनस बी। जब B माइनस ए लिखना हो बेटा जी तो ये रीजन क्या होगा, B माइनस ए। ठीक है, क्लियर। तो देखिए बेटा जी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, A यूनियन B में हमारे जो है क्या होंगे, नंबर्स कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B वेन डायग्राम से देखे बेटा जी क्या होगा, n A माइनस बी, या ऐसे लिखें n A, टोटल लिख दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक है बेटा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। देखिए बेटा जी, A का हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया, टोटल रीजन लिया, फिर B का टोटल रीजन लिया। तो जब एक बार हमने जो है इसको A इंटरसेक्शन B को A में ही काउंट कर लिया है, ले लिया है, तो हम जब B लेंगे बेटा जी उसमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस n A इंटरसेक्शन B। ठीक है बेटा जी, क्लियर। इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, अगर ये हमारा 5 हो बेटा जी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या होगा बेटा जी, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, 0। तो इस फार्मूला में हम रखें इसको तो क्या हो जाएगा बेटा जी आपका n A यूनियन B इज इक्वल टू n A प्लस n B माइनस 0। तो क्या मिला आपका n A प्लस n B, क्या मिला आपका n A प्लस n B। तो जब A इंटरसेक्शन B 5 हो तो उस समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है बेटा जी, ठीक है। और फार्मूला देखें, और फार्मूला देखें बेटा जी, एन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा जी, एन ए। देखिए वेन डायग्राम से ध्यान से देखिए, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ देते हैं बेटा जी, इसको जो है कंबाइंड कर दें तो हमको क्या मिल रहा है, ए का रीजन मिल रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए। ठीक है बेटा जी। ऐसे ही वेन डायग्राम को ही ध्यान से देखें, वेन डायग्राम को ही ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा जी, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, टोटल रीजन मिल गया आपका बी का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, देखिए बेटा ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया बेटा जी, ए यूनियन बी हो गया। क्या हो गया, ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है बेटा जी। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से जो है हमने जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कुछ लिया, कुछ निकाला। एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी वेन ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5। ये कब है बेटा जी, ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5 पे है। और इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो बेटा जी, उस कंडीशन में एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है, क्लियर। अगेन एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन बी, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो वेन डायग्राम से ऐसे जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है हमको मिलते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर क्लियर क्लियर। अब जो है सपोज कीजिए कि कोई यू जो है यूनिवर्सल सेट है जिसके तीन जो है सबसेट हो ए बी सी, तीन सेट हो सबसेट हो ए बी सी, और वो एक दूसरे का क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। दैट मीन्स कि जो तीनों जो सबसेट हैं उसका इंटरसेक्शन जो है मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एक रिलेशन आता है बेटा जी। उसको देखें कि यू कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है बेटा जी। ए जो है और बी और सी हमारे जो है सबसेट है यू के, ए बी सी सबसेट है यू के। तो देखिए वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे, इसको रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे, इसके कॉर्नर पे यू लिख देंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब तीन जो है सेट हम सर्कुलर रीजन बनाएंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। तो ये क्या मिला बेटा जी आपको, ए बी सी। ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर। तो उस कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है बेटा जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा जी, क्लियर क्लियर। तो ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वेन डायग्राम से हमको मिलते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो इस फार्मूला को
जितना भी हमने फार्मूला लिखा बेटा जी उसको लर्न कर लें, क्योंकि उसको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में हम यूज करते हैं और उसी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा जी। तो इस फार्मूला का यूज करने के लिए देखते हैं बेटा जी एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो है ये फार्मूला यूज हो। ठीक है बेटा जी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका है बेटा जी कि इफ NA इज इक्वल टू 20, NB इज इक्वल टू 23 एंड 23 एंड NA इंटरसेक्शन B 14, then find out the value of कौन कौन सा वैल्यू निकालना है बेटा जी, NA माइनस बी, NB माइनस ए। ठीक है बेटा जी, NA यूनियन बी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपका बना। ठीक है बेटा जी। प्रॉब्लम आपका है कि इफ NA इज इक्वल टू 20, NB इज इक्वल टू 23 एंड NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 14, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NA माइनस बी, NB माइनस A, NA यूनियन B। NA माइनस B means number of elements in the set A minus B, NB minus A number of elements in set B minus A and number of elements in set A union B। क्लियर बेटा जी, क्लियर। तो चलिए फाइंड आउट करें सॉल्यूशन। क्या है बेटा जी आपका NA माइनस बी, क्या निकालना है NA माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, NA माइनस बी प्लस NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NA। क्या होता है बेटा जी आपका NA माइनस बी प्लस NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NA। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था बेटा जी कि NA माइनस बी प्लस NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NA। ठीक है, पुट करें वैल्यू तो NA माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है प्लस NA इंटरसेक्शन B इज गिवन 14 and NA is also given 20, so NA minus B is equal to, साइड चेंज करें तो 20 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा जी 6। कितना आ गया आपका 6। तो NA माइनस बी इज इक्वल टू 6। फर्स्ट का आंसर मिल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A माइनस बी इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A माइनस बी इज इक्वल टू 6। क्लियर बेटा जी, क्लियर। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या होगा बेटा जी NB माइनस ए, क्या होता है फॉर्मूला आपका कि NB माइनस ए प्लस NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NB। क्या होता है बेटा जी आपका कि NB माइनस ए प्लस NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NB। तो हम इसमें पुट करें बेटा जी वैल्यू NB माइनस ए हमको चाहिए तो NB माइनस ए ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक है, प्लस NA इंटरसेक्शन B इज गिवन 14 एंड NB इज आल्सो गिवन 23, सो NB माइनस ए इज इक्वल टू 23 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो सेकेंड नंबर भी आपका हो गया, सेकेंड नंबर भी हो गया आपका। क्या आ गया बेटा जी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस ए इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्लियर, क्लियर। अब आपका थर्ड है बेटा जी NA यूनियन B। क्या है आपका NA यूनियन B। चलिए फाइंड आउट करें तो NA यूनियन B के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी आपका NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। क्या होता है बेटा जी NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, चलिए निकालें इसको तो NA कितना है आपका 20, NB कितना है 23, NA इंटरसेक्शन B कितना है बेटा जी आपका 14। क्या हो गया आपका 43 माइनस 14 कितना मिल गया आपको बेटा जी 9। कितना मिल गया 29। कितना मिल गया 39। कितना मिल गया आपको 29 29 सॉरी 29
ठीक है बेटा जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29। क्लियर क्लियर। तो ऐसे जो है जो भी हमने फार्मूला बताया बेटा जी, उस फार्मूला को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, आप बुक से भी इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा जी। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, एक्स कोई सेट है बेटा जी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपका 7 है। ठीक है बेटा जी, ठीक है। और y एक ऐसा सेट है बेटा जी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 8 है। और n x जो है इंटरसेक्शन y जो है हमारा क्या है बेटा जी, 0 है। क्या है, 0 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y हमारा 0 है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ किस किस का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x माइनस वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x y माइनस x, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन x यूनियन y। ठीक है बेटा जी, ठीक है। क्वेश्चन आपका है बेटा जी कि इफ nx इज इक्वल टू 7 एंड ny इज इक्वल टू 8, ny इज इक्वल टू 8 एंड nx intersection y is equal to 0, then find the value of nx minus y, ny minus x and nx union y। ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए बेटा जी इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन कि दिया है बेटा जी गिवन nx intersection y is equal to 0। क्या दिया है बेटा जी, nx intersection y is equal to 0। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है बेटा जी, nx यूनियन y होता है बेटा जी nx प्लस ny। क्या होता है, nx प्लस ny। nx क्या है बेटा जी 7, ny क्या है 8, तो 7 8 15। क्या मिल गया बेटा जी आपको, थर्ड नंबर का सॉल्यूशन मिल गया बेटा जी आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू 15। क्लियर, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब आपका जो है फार्मूला है बेटा जी कि nx माइनस वाई प्लस nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू nx। यही होता है बेटा जी, यही होता है। तो nx इंटरसेक्शन y क्या है बेटा जी, 0 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी उस कंडीशन में, nx हो जाएगा। और nx कितना है बेटा जी आपका 7 है। तो nx माइनस वाई इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। क्लियर बेटा जी, क्लियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है। सिमिलरली आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, क्या होता है कि n y माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू ny। ठीक है बेटा जी। तो n y माइनस एक्स क्या करना है बेटा जी, फाइंड आउट करना है, प्लस n x इंटरसेक्शन y क्या है बेटा जी 0 है। क्या निकालना हो जाएगा आपका ny। तो n y माइनस एक्स इज इक्वल टू ny जो है दिया हुआ है बेटा जी कितना है 8 है। तो क्या हो गया आपका ny माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 एंड nx माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा जी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x यूनियन y इज इक्वल टू 15। क्लियर, क्लियर बेटा जी, क्लियर। आइए अब वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। आइए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा जी आपका इन ए ग्रुप ऑफ 65 people, 40 people like tea and
30 people like coffee, then find the number of people who likes both drink। क्या दिया है बेटा जी कि 65 पीपल जो है का एक ग्रुप है, 65 लोग हैं, ठीक है बेटा जी। उसमें 40 जो है ऐसे हैं जो कि चाय पसंद करते हैं, चाय पीते हैं, टी पीते हैं, और 30 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी पीते हैं, ठीक है बेटा जी। तो कह रहा है कि बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी और चाय दोनों पीते हैं, ठीक है बेटा जी। तो चलिए करते हैं इसको। क्या है बेटा जी, नंबर ऑफ पीपुल हु टेक टी इज इक्वल टू 40। नंबर ऑफ पीपुल हु टेक टी इज इक्वल टू 40। तो टी को हमने जो है टी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो एन टी इज इक्वल टू 40, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब 30 पीपुल लाइक कॉफी को अगर हम सी से रिप्रेजेंट करें तो एन सी इज इक्वल टू 30। क्या दिया है बेटा जी, एन सी इज इक्वल टू 30। टोटल कितने लोग थे बेटा जी, 65। दैट मीन्स नंबर ऑफ टी एंड कॉफी, टी यूनियन सी इज इक्वल टू 65। क्या निकालना है बेटा जी आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दोनों पीते हों, टी इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन देखें, 65 लोग थे, उसमें 40 लोगों ने चाय पसंद किया, 30 लोग कॉफी पसंद किए। तो क्या बताना था कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो हम चाय टी को कैपिटल टी से और कॉफी को सी से रिप्रेजेंट किया कि ऐसा सेट बना उन लोगों का जो कि चाय पसंद करते हैं वो टी सेट है, और जो कॉफी वाले लोग हैं उनसे जो सेट बना वो सी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इज इक्वल टू 30, ठीक है बेटा जी। तो हमारा क्या फॉर्मूला है कि एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा जी एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अब वैल्यू पुट करें इसमें, क्या हो जाएगा आपका 65। एन टी कितना है बेटा जी 40, एन सी कितना है 30, निकालना क्या है माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो साइड चेंज करें तो एन टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 40 और 30 कितना हो जाएगा बेटा जी 70। साइड चेंज करें 65 माइनस होगा तो क्या होगा बेटा जी आपका 5। तो क्या आ गया बेटा जी आपको कि 5 लोग ऐसे हैं, 5 पीपुल ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है बेटा जी। क्लियर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Next question, in a group of 70 persons, 37 like cricket and 10 like both cricket and tennis. How many people like tennis only and not cricket, and how many like tennis? ठीक है बेटा जी, इसमें 2 क्वेश्चन है कि कितने लोग ऐसे हैं बेटा जी जो कि टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा है बेटा जी कि टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या होगा बेटा जी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस को हमने टी से लिख दिया बेटा जी और क्रिकेट को सी से। तो कितने लोग हैं टोटल 70 लोग हैं। कितने लोग हैं 70। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इज इक्वल टू 70। टी टेनिस, सी क्रिकेट, ठीक है बेटा जी।
अब क्या है 37 लाइक क्रिकेट, नंबर एनसी इज इक्वल टू 37। बोथ क्रिकेट एंड टेनिस क्या है बेटा जी 10 है। कितने हैं 10 है। तो क्या मिलेगा आपका, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी रखिए इसमें। तो क्या हो जाएगा बेटा जी आपका 70। एन टी कितना है फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा जी। एन सी कितना है 37, ठीक है बेटा जी, माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है 10 है। तो ये आपका क्या हो गया 70 एन टी प्लस 27, ठीक है बेटा जी। तो नंबर ऑफ पीपुल पर्सन हु लाइक टेनिस एन टी इज इक्वल टू 70 माइनस 27, कितना होगा बेटा जी आपका 10 में से 7 गया 3 और 6 में से 2 गया 4। तो 43 लोग ऐसे हैं बेटा जी, 43 लोग ऐसे हैं जो कि टेनिस पसंद करते हैं। 43 लोग ऐसे हैं बेटा जी कि टेनिस पसंद करते हैं। कि नंबर ऑफ पर्सन, यहां पे लिख देते हैं बेटा जी आपका नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स क्रिकेट, क्या निकाले बेटा जी टेनिस इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 43, कितना आ गया 43। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो हाउ मेनी लाइक टेनिस का आंसर मिल गया आपका बेटा जी कि 43 पर्सन्स लाइक टेनिस। अब जो ये क्वेश्चन है बेटा जी कि हाउ मेनी पीपुल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ऐसे कितने लोग हैं बेटा जी जो टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं। तो क्या निकालना है बेटा जी आपको कि टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते। एन टी माइनस सी निकालना है, एन टी माइनस सी निकालना है। तो एन टी माइनस सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होता है बेटा जी एन टी, क्या होता है एन टी। तो ये निकालना क्या है बेटा जी एन टी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा आपका एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है बेटा जी, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है बेटा जी। अब एन टी कितना निकाले हम 43, एन टी कितना निकाले हैं 43 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है बेटा जी 10 है, क्या मिल गया आपको 33। तो एन टी माइनस सी कितना मिल गया आपको 33। दैट मीन्स ऐसे लोग जो कि टेनिस पसंद करते हैं बेटा जी लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते, ऐसे पर्सन जो है कितने मिल गए आपको 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 33। हाउ मेनी पीपुल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ऐसे पर्सन जो कि टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, उसका नंबर कितना हो गया बेटा जी आपका 33। और टेनिस पसंद करने वाले पर्सन्स का नंबर हो गया आपका 43। क्लियर बेटा जी, क्लियर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा जी ए स्कूल अवार्डेड 42 मेडल्स इन हॉकी एंड 18 इन बास्केटबॉल एंड 23 इन क्रिकेट इफ दीज मेडल्स वेयर बैक्ड बाय ए टोटल ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड ओनली 4 स्टूडेंट्स गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। ठीक है बेटा जी, कह रहा है कि स्कूल में जो है 42 मेडल्स देना है। कितना मेडल देना है बेटा जी 42 मेडल्स देना है। कितना देना है 42 मेडल्स। हॉकी जो है में मेडल देना है आपको 18 और बास्केटबॉल में आपको मेडल देना है 23। ठीक, क्या क्या है ए स्कूल अवार्डेड 42 मेडल्स इन हॉकी। ठीक है बेटा जी, ठीक है।
चलिए बेटा जी क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कि 42 मेडल्स हॉकी में दिया जा रहा है कि स्कूल में बेटा जी अवार्ड जो है 42 जो है किस में दिया जा रहा है, हॉकी में, और 18 किस में दिया जा रहा है, बास्केटबॉल में, और 23 किस में है, क्रिकेट में है। ठीक है, और जो है 65 जो है स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 65 स्टूडेंट हैं। 4 स्टूडेंट्स को तीनों मेडल मिल रहे हैं। तो बताना है कि ऐसे जो है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको कम से कम 2-2 अवार्ड मिलता हो। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको 2-2 अवार्ड मिलता हो। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो चलिए हम फुटबॉल को F से, हॉकी को H से और क्रिकेट को C से रिप्रेजेंट करें तो क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, देखिए क्या होगा आपका, एन एच इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा जी, हॉकी में 42, बास्केटबॉल क्या है बेटा जी, बास्केटबॉल तो इसको बी लिख दें, एन बी क्या है बेटा जी, 18 है। अब उसके बाद क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट का क्या है, सी लिख दें। इसमें कितने मेडल मिल रहे हैं, 23। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा जी, 65, मतलब हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों मिला करके 65 है। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब कॉमन जो है कितने मेडल्स हैं, 4 हैं, हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, कितना है बेटा जी, 4 है। क्या फाइंड आउट करना है, एन हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल प्लस एन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन सी प्लस एन हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट। ठीक है बेटा जी, इसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 42 मेडल जो है हॉकी को में मिल रहा है, 18 बास्केटबॉल में मिल रहा है, 23 क्रिकेट में मिल रहा है, और 4 जो है लोगों को तीनों मेडल मिल रहा है, हॉकी वाला भी, फुटबॉल वाला भी और क्रिकेट वाला भी। तो हमें निकालना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 मेडल मिल रहा है। ठीक है बेटा जी, तो हमने जो है अभी एक फार्मूला बताया था बेटा जी कि एन एच यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन एच प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ब्रैकेट में कर दें इसको बेटा जी, तो एन एच इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एच इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करें इसमें, तो क्या है वैल्यू बेटा जी आपका यहाँ पे 65, ये क्या है 42, ये क्या है आपका 18, फिर 23 प्लस ये क्या है बेटा जी 4 है, क्या है 4 है, और इसे फाइंड आउट करना है। सपोज कर लें एक लेटर x, क्या ले ले बेटा जी, एक लेटर x फाइंड आउट करना है। साइड चेंज करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी आपका 60, ये पहले सम करें तो 8 2 10 और 3 13 1 1 4 5 6 और 2 8। ठीक है बेटा जी, 65 साइड चेंज करेंगे, इधर होगा बेटा जी माइनस कर लें, कितना है आपका 18। तो 18 जो है स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जी, 18 स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जी जिनको तीनों मेडल मिलते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा जी, क्लियर। तो आज हमने इस लेक्चर में बेटा जी हमने सीखा कि वेन डायग्राम में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी सेट में ऑपरेशन है उन से भी जो हमारा सेट मिलता है उसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ हमारा क्या है। ठीक है बेटा जी, और जो है वेन डायग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, उस रिजल्ट को भी हमने जाना और उसके बेस्ट जो है क्वेश्चंस का सॉल्व किया। ठीक है बेटा जी, क्लियर। अब जो है इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा जी, ये आपका सेट का जो है टोटल कॉन्सेप्ट 4 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया, आपने सीख भी लिया। ठीक है बेटा जी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इस चैप्टर में क्लियरिटी
आएगी, तो इसलिए बेटा जी प्रैक्टिस निश्चित करें। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर के साथ मिलेंगे बेटा जी। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद बच्चों।